पाने के जो गीता में भी कृष्ण ने कहा है, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ये ध्यान योग और भक्ति योग की बात हम अक्सर करते हैं, और ज्ञान योग के बारे में कोई जानकारी ज़्यादा नहीं है, तो अगर उसके बारे में थोड़ा विस्तृत बता सके ताकि हम समझ सकें और क्या हम उसको कैसे पालन कर सकते हैं। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, 3रा अध्याय पढ़िए। 2रे अध्याय में सांख्य निष्ठा का वर्णन करके ज्ञान निष्ठा का ही वर्णन किया गया है। परमात्मा या भगवान या ब्रह्म या ईश्वर जो भी नाम लें, उनका क्या स्वरूप है, और वे जगत बनाने वाले ही नहीं अपितु बनने वाले भी कैसे हैं, मेकर और मेटर दोनों कैसे हैं। यह वेदांत के ईश्वर की विशेषता है। किसी ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, चेतन, यांत्रिक, मैकेनिक ने लोहा और प्लास्टिक नामक मेटर या धातु को माइक नामक यंत्र का रूप प्रदान किया होगा। जिस ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, चेतन, यांत्रिक, मैकेनिक ने लोहा और प्लास्टिक नामक मेटर या धातु को माइक नामक यंत्र का रूप प्रदान किया, उसको हम निमित्त कारण कहते हैं, निर्माता। जो प्लास्टिक और लोहा नामक मेटर, धातु या पदार्थ माइक बना, उसको हम कहते हैं उपादान कारण। वैशेषिकों ने भी ईश्वर का अस्तित्व माना, नैयायिकों ने भी माना, योगियों ने भी ईश्वर का अस्तित्व माना। बाइबल की सीमा में भी ईश्वर का अस्तित्व मान्य है, कुरान शरीफ की सीमा में भी ईश्वर का अस्तित्व मान्य है। लेकिन इन सब के आधार पर जो ईश्वर सिद्ध होता है, वो जगत बनाने वाला ही सिद्ध होता है, मेकर सिद्ध होता है, मेटर भी नहीं सिद्ध होता। हमारा ईश्वर जगत बनाता भी है, जगत बनता भी है, इसलिए सर्वरूपों में वही उल्लसित है। अपनी शक्ति, माया, प्रकृति, प्रधान या अव्यक्त के द्वार से ईश्वर स्वयं को ही सर्वरूपों में व्यक्त करता है। जैसे मिट्टी में स्निग्धता नाम की शक्ति होती है, उसके योग से ही घट, कुल्हड़, सकोरे इत्यादि बनते हैं। इसी प्रकार भगवान अपनी शक्ति, माया के योग से जगत के रूप में व्यक्त होते हैं। वो मेकर और मेटर दोनों हैं, इसलिए सर्वरूपों में भगवत तत्व ही उल्लसित विलसित है। अब कार्य कारण जो आपने कहा, ज्ञान योग, मुख्य यह हुआ कि हमारा ईश्वर जगत बनता भी है, जगत बनाता भी है। और प्रलय काल में ईश्वर से एकीभूत होकर ही जगत रहता है, कोई पृथक से अपना अस्तित्व सिद्ध नहीं करता। उसमें जो जगत बनाने की प्रक्रिया है, वह है कि सन्निकट सविशेष का नाम कार्य होता जाता है और सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण होता है। ये पदार्थ का निर्णय है, मैटर का ज्ञान है। पृथ्वी में 5 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पृथ्वी का कारण वही हो सकता है जिसमें 4 ही गुण हों। सन्निकट निर्विशेष हो, वह जल है। जल का कारण वही हो सकता है जिसमें केवल 3 गुण हों, वह तेज है, अग्नि है। अग्नि का कारण वही हो सकता है जिसमें केवल 2 गुण हों, वह वायु है। वायु का कारण वही हो सकता है जिसमें केवल 1 गुण हो, वह आकाश है। आकाश का कारण वही हो सकता है जिसमें 1 गुण भी ना हो। गुणों की जो बीजावस्था हो, उसी का नाम अव्यक्त है। अव्यक्त का मूल आश्रय वही हो सकता है जो बीज भी ना हो, केवल तत्व ही तत्व, उसी का नाम परमात्मा है। इस प्रकार परमात्मा से अव्यक्त, अव्यक्त से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की अभिव्यक्ति हुई। एक ही परमात्मा जो माया शक्ति है, सत्व, रजस, तमस 3 गुण हैं, इनकी साम्यावस्था, तमोगुण की प्रधानता से जगत बन जाता है। शुद्ध सत्वगुण की प्रधानता से वही ब्रह्म ईश्वर के रूप में उल्लसित होता है।
मलिन सत्वगुण की प्रधानता से वही ब्रह्म जीव के रूप में उल्लसित होता है। हमको जीव जगत जगदीश्वर तीन का बोध हो रहा है, सृष्टि इसी का नाम है, लेकिन इनके मूल में माया शक्ति है। उस माया शक्ति के योग से परमात्मा एक होने पर भी तीन रूपों में स्वयं को व्यक्त करता है। इसलिए जीव का भी मौलिक स्वरूप परमात्मा ही है, जगत का भी मौलिक स्वरूप परमात्मा ही है, जगदीश्वर या ईश्वर का भी मौलिक स्वरूप परमात्मा या ब्रह्म ही है। हमने तो संक्षेप में सब पूरा बता दिया, सांख्य योग, ज्ञान योग, ठीक। और